नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा साल 2027 तक प्रदेश में किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य में एग्रीस्टेक योजना 5 फरवरी से लागू होगी। इसके तहत पंजीकृत हर किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित और भारत ने आईसीसी अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीता। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार किसानों को समृद्ध, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज करौली जिले के कैमरी गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्वी राजस्थान की मांग को स्वीकार करते हुए रामजल सेतु परियोजना के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि साल 2027 तक प्रदेश में किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं पूरे राजस्थान के अंदर 2027 तक हमारे किसान को दिन में बिजली देंगे और हमारा किसान दिन में 8 बजे जाएगा और शाम को 5 बजे 6 बजे बंद करके आराम से घर आएगा। पहली किसान, मजदूर, मेरा युवा और मेरी बहनें महिला, ये 4 जातियां देश के अंदर हैं। अगर इन 4 जातियों का उत्थान होगा तो मेरे गांव का उत्थान होगा, मेरी तहसील का उत्थान होगा, मेरे जिले का उत्थान होगा, मेरे प्रदेश का उत्थान होगा और मेरे देश का उत्थान होगा। मुख्यमंत्री ने कैमरी धाम मंदिर में विकास कार्य करवाने, कैमरी में बालिका छात्रावास खोलने और पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने का भी आश्वासन दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज सुबह अल्बर्ट हॉल से 16वीं जयपुर मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं की देश और प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका है और मैराथन से स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हर प्रकार से बढ़ावा दे रही है। प्रदेश अगले साल खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें युवाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण होगी। प्रदेश में एग्रीस्टेक योजना 5 फरवरी से लागू होगी। इसके तहत किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। किसानों को डिजिटल रूप में सक्षम बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके लिए सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे। योजना के तहत हर पंजीकृत किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी। एग्रीस्टेक योजना से किसानों को कई लाभ मिलेंगे। इनमें पीएम किसान सम्मान निधि किस्त का सरल भुगतान, फसल बीमा का फायदा, फसल खराबे की स्थिति में जल्द पहचान और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्वचालित पंजीकरण शामिल है। इसके साथ ही ये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक किसानों की पहुंच को सरल बनाएगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री बागड़े ने आज बीकानेर में कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी। श्री बागड़े ने समाज सेवी और उद्यमी हरख चंद नाहटा की स्मृति में आयोजित समारोह में ये बात कही। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्री नाहटा की स्मृति में स्मारक सिक्के का भी अनावरण किया। राज्यपाल ने कहा कि नाहटा ने व्यापार क्षेत्र के साथ जन सेवा के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि कैंसर रोग के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना आवश्यक है, जिससे लोग समय पर जांच और उपचार के लिए प्रोत्साहित हों। श्री देवनानी आज जयपुर में आयोजित कैंसर विजेता समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ इस बीमारी का सामना किया जा सकता है। ये सब कुछ बहुत कुछ हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारी वर्तमान परिस्थितियां
और जो उपलब्ध संसाधन है उनके कारण इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके लिए दो चीजें बहुत बड़ी हैं। आत्मविश्वास से मैं जीऊंगा, मैं बीमारी पर विजय प्राप्त करूंगा, यह कि हमने मन में ठान ली तो आपकी आधी बीमारी तो कम होगी। व्यक्ति तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसको इमोशंस के साथ जुड़ हो। समारोह में राजस्थान सहित अन्य राज्यों के कैंसर विजेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कैंसर से जूझकर स्वस्थ जीवन जी रहे विजेताओं को सम्मानित भी किया गया और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज आरएएस प्री 2024 परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई। ये परीक्षा राज्य के 38 जिलों में 2045 केन्द्रों पर आयोजित की गई। राज्य के सभी स्कूलों में कल सामूहिक सूर्य नमस्कार किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार ये आयोजन सुबह 10:15 बजे सभी सरकारी और निजी स्कूलों में होगा। इसके लिए स्कूलों में विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करवाया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल 1,33,00,000 विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार कर रिकॉर्ड बनाया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। इसकी शुरुआत वर्ष 1971 में हुई थी, जब पर्यावरणविदों ने आर्द्र भूमि यानी दलदली भूमि के संरक्षण का आह्वान किया था। इस वर्ष के आर्द्र भूमि दिवस का विषय है साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। पर्यावरणविदों का कहना है कि आर्द्र भूमि से भविष्य की पीढ़ियों को लाभान्वित करने के लिए ऐसे प्राकृतिक पर्यावास का संरक्षण जरूरी है। झालावाड़ में इस मौके पर वेटलैंड बडलेला तालाब में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रवासी पक्षियों की आवक को देखते हुए और उनके स्वतंत्र विचरण के लिए आर्द्र भूमि को साफ सुथरा रखना चाहिए। सवाईमाधोपुर में विश्व वेटलैंड दिवस के मौके पर राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई। उल्लेखनीय है कि हाल ही में यूनेस्को की ओर से उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। उधर पाली जिले के गिरादड़ा में वन मंत्री संजय शर्मा ने ऑक्सीजोन हब की नींव रखी। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 1 लाख से ज्यादा प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे और घना जंगल विकसित किया जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा और ज्ञान से जुड़े इस पर्व पर भारत को दुनिया के ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित करने की कामना की है। बसंत पंचमी पर प्रदेश भर में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला ये पर्व प्रकृति और ज्ञान का पावन संगम माना जाता है। एक रिपोर्ट। बसंत के आगमन के साथ ही प्रकृति में रंगों का श्रृंगार नजर आने लगता है। बसंत पंचमी ज्ञान और कलाओं की देवी सरस्वती की भक्ति, कृषि महत्व और आध्यात्मिक प्रथाओं से जुड़ा पर्व है। इसे ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नदियों, सरोवरों में पवित्र स्नान का विशेष महत्व है। कई तीर्थ स्थानों पर बसंत मेला लगता है और गीत संगीत के आयोजन होते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में लोग चंग, डफ बजा, धमाल गाकर इस दिन को मनाते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार बसंत पंचमी समशीतोष्ण वातावरण की शुरुआत का संकेत है। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। और अब समाचार महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान कल होगा। रेलवे इसके लिए विभिन्न स्टेशनों से 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इससे लाखों श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम होगी। प्रयागराज जंक्शन सहित 8 अन्य रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस मेडिकल बूथ भी बनाए गए हैं। अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी आवक को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा रेलवे ने कई होल्डिंग एरिया भी बनाए हैं, जिनसे स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ जमा न हो और यात्री अपने गंतव्य पर जाने से पहले वहां प्रतीक्षा कर सकें।
डीग जिले में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पिछले साल करीब 1,500 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए नकद, 2,000 से ज्यादा मोबाइल फोन और 3,000 से ज्यादा सिम कार्ड और एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि डीग जिले से होने वाले साइबर अपराधों में काफी कमी आई है। भरतपुर रेंज में डीग जिला साइबर क्राइम में पूरे भारत में नंबर 1 पे था जनवरी 2024 में, और इसमें पूरे भारत का 20% साइबर क्राइम डीग से उद्भूत हो रहा था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। इसको देखते हुए भरतपुर रेंज में और विशेष तौर पर फोकस करते हुए डीग में ऑपरेशन एंटीवायरस की शुरुआत की गई। इसका परिणाम ये हुआ कि साल के अंत में पूरे भारत में जो 20% क्राइम डीग से हो रहा था वो घट के 4% पे आ गया। पुलिस के द्वारा 1400 साइबर क्रिमिनल्स को साल भर में गिरफ्तार किया गया और 350 के आसपास एफआईआर दर्ज की गई। भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। कुआलालंपुर में आज फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। भारत ने 83 रन का लक्ष्य 12वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए इस जीत को बेहतर टीम वर्क और संकल्प की जीत बताया है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इससे कई खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। भारत पहले ही श्रृंखला में 3-1 की अजय बढ़त बना चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, साल 2027 तक प्रदेश में किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य में एग्रीस्टेक योजना 5 फरवरी से लागू होगी। इसके तहत पंजीकृत हर किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित और भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।